Hello students, myself C.A. Dimpardangi. Today we are going to start SA 520 Analytical Procedure. आज हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे। मैंने आपको बताया था जब मैं 330 करा रही थी कि जब उसको वो जब रिस्पॉन्स किस तरह से करता है, टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स करता है वो ऑडिटर। ओरल रिस्पॉन्स करता है जब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ पूरी गलती नज़र आती है तो ओरल रिस्पॉन्स करता है, और वो असर्शन लेवल पे भी रिस्पॉन्स करता है। तो टू टाइप से रिस्पॉन्स करता है वो। एक वो क्या करता है, टीओसी परफॉर्म करता है, और एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में भी टू टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म करता है, टीओडी करता है और एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ये है क्या? ये जनरली ये होता है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं पिछले साल का जो भी जीपी रेशियोज होता है वो इस साल हम लोग लगा के देखते हैं क्या वो इस मतलब ऊपर नीचे थोड़ा आता ही है, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो निकाल लेता है, फिर वो कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट से। तो वो देखता है कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर ज़्यादा डिफरेंस उसको लगता है तो उसको लगता है कि हाँ रिस्क है। तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब यहाँ डिफरेंस डेफिनेशन बता के रखा हुआ है। डेफिनेशन क्या होती है एनालिटिकल प्रोसीजर की? इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फो थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। एंड ये क्या करता है, इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फो विद एग्जांपल। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एंटिटी के जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है उसको कंपेयर करते हैं, कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ दी प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड का भी जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। ये सब जो कंपैरिजन करते हैं वो ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। और इससे हम लोग कंपेयर करते हैं एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, बजट्स एंड फोरकास्ट से। जो उन्होंने बजट सेट किया था वो एक्चुअल में कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है वो देखते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। और सिमिलर इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल एंटिटी रेशियो ऑफ सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल विद इंडस्ट्री एवरेज, हम लोग ये कंपेयर करते हैं। और रिलेशनशिप में क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, अमाउंट एलिमेंट्स among elements of financial information, predictability pattern based on entity experience such as gross margin। हम लोग ये देखा जाए तो हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, जीपी रेशियो के थ्रू हम लोग एक रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और आता है कि बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल बता के रखा हुआ है, पेरोल कॉस्ट है, उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से हम लोग निकाल सकते हैं। जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे इनटू पेरोल एक्सपेंसेस पर एम्प्लॉय, तो हम लोग को पूरा पेरोल कॉस्ट निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करके भी एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर कितने तरह के हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। एनालिसिस अकाउंट फ्लक्चुएशन बाय कंपेयरिंग करंट ईयर टू प्रायर ईयर इंफॉर्मेशन और सेवरल या प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन को लेके हम लोग एक ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर डाउन साइड है, किस तरफ से मतलब ट्रेंड चल रहा है अभी। और रीजनेबलनेस, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट बैलेंस टू अदर बैलेंस फॉर रीजनेबलनेस ऑफ अमाउंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट बैलेंस दूसरे अकाउंट के बैलेंस से कंपेयर करके भी हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट बियरिंग ऑब्लिगेशन, जितना भी इंटरेस्ट हम कितना भी हम लोग की लाइबिलिटी है उसको इनटू हम लोग कर देंगे अगर इंटरेस्ट रेट से, तो हम लोग का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस निकल जाएगा। तो एक अकाउंट को हम एक अकाउंट की वजह से हम लोग दूसरे अकाउंट का बैलेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वेस्टेज एंड स्क्रैप, कितना परसेंटेज हुआ है, कितना प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुआ है, कि उससे हम लोग को थोड़ा अंदाजा मिल जाता है कि कितना कितना हो सकता है वेस्टेज, ये हम लोग अंदाजा लगा रहे कितना हो सकता है। सेल्स डिस्काउंट एंड कमीशन, अगर ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम है तो उस पर सेल्स कमीशन या फिर डिस्काउंट लगा के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी को देख के भी हम लोग रेंटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, कितना ऑक्यूपेंसी रेट है उसके अनुसार और कितना वैकेंसी है अभी वेकेंट से जो भी प्रेमाइसेस। रेशियोज फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। एक है इनकम और लॉस परसेंटेज ऑफ सेल्स, जीपी टर्नओवर रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी, लिवरेज एंड लिक्विडिटी रेशियो। थ्रू रेशियोज के थ्रू भी हम लोग रिलेशनशिप वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से हम लोग को ये सब की सोर्सेज कहाँ से मिलेगा हम लोग को इंफॉर्मेशन, बजट्स, मैनेजमेंट अकाउंट, इंटीरियर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक एंड कैश रिकॉर्ड्स, वैट रिटर्न्स, बोर्ड मीटिंग्स,
डिस्कशन विद क्लाइंट एट द ईयर एंड। अब सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये पूरा टॉपिक है, ये बस इतना सा ही है और ये पूरा मतलब ये एग्जाम में आ जाता है एग्जाम के अंदर। व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद टीओडी ऑडिटर, मैंने बताया था कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को वो अकेला भी कर सकता है परफॉर्म, उसको जब लगता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स नहीं करना है उसको अगर तो वो या तो अकेला कर रहा हो या फिर वो टीओडी के साथ कर रहा हो, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिविंग असर्शन। उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं जिसका एनालिसिस कर रही हूँ, रिलेशनशिप निकाल रही हूँ, क्या वो सुटेबल है, उसका सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ का, तो उसकी सुटेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर अगर हम लोग को लगता है कि हाँ सुटेबल है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, एक्सपेक्टेशंस इज डेवलप। हम लोग को देखना पड़ेगा कि जिस डेटा से मैं उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रही हूँ वो रिलायबल है कि नहीं। ये इन सबको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है इन डिटेल इन सब पॉइंट्स के अंदर। अब आ रहा है कि डेवलप एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट एंड इवेल्यूएट। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को लगता है कि हाँ रिलायबिलिटी भी है डेटा के अंदर, तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस डेवलप करना पड़ेगा एंड इवेल्युएट वेदर, वो मेरे को देखना पड़ेगा जो भी मैं एक्सपेक्टेशन डेवलप की हूँ वो सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई, वो पूरा मतलब सफिशिएंट है कि नहीं कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ, कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है इंडिविजुअली या फिर दूसरों के साथ मिला के एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है अलग से या फिर किसी और मिस स्टेटमेंट को एग्रीगेट करके। फिर अगर हाँ ठीक है ये हो गया, फिर मेरे को करना पड़ेगा डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस। फिर ये एनालिसिस करने के बाद, एक्सपेक्टेशन निकालने के बाद ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट की हाँ इतना होना चाहिए, जैसे एग्जांपल कि मैंने सेल्स का सोचा कि इतना होना चाहिए, तो मैं अब क्या करूँगी, कितना डिफरेंस, जितना मैंने एक्सपेक्टेशन किया है और कितना रिकॉर्डेड है, तो मैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट करूँगी। रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो मैं क्या करूँगी, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल। जब मेरे को लगता है कि हाँ कि कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो सही है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सुटेबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा कि हाँ इस पे करना है कि नहीं एनालिटिकल प्रोसीजर, तो सुटेबिलिटी कैसे मैं डिसाइड करूँगी, तो इसमें सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन कैसे पता चलेगा, ये क्या होता है कि ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल होता है, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ईजिली हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। एग्जाम्पल प्रिडिक्शन टोटल रेंटल इनकम, जैसे रेंट इनकम निकालना है हम लोग को, तो रेंट रेट्स, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स एंड वैकेंसी रेट के थ्रू हम लोग एक फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग को एक पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस मिल सकता है। पर्सुएसिव ऑडिट में ठोस सबूत हम लोग को मिल सकता है, जिससे हम लोग को ये जब मैंने सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, मैंने जितना वैकेंसी देख ली, मैंने ऑक्यूपेंसी कितना था मेरे पूरा जैसे होटल के अंदर और कितना रेट्स है, मैंने इनको मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट भी निकाल लिया, तो मेरे को लगता है कि हाँ ये एकदम सही अमाउंट है, तो मुझे टीओडी करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे लगता है हाँ ये सूटेबल है यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर करना, जब हम लोग को वैकेंसी दे के रखी हुई है, ऑक्यूपेंसी रेट्स दे के रखा हुआ है, और suitability influenced by nature of assertion and auditor's assessment of risk of material misstatement. For example, if control over sales order वीक है, ऑडिटर प्लेज मोर रिलायंस ऑन टीओडी, तो ये सुटेबिलिटी उस पर भी डिपेंड होता है कि कितना कंट्रोल्स है अभी मैनेजमेंट कितना कंट्रोल्स उस पर लगा के रखा हुआ है। अगर उसको लगता है कि जो सेल्स ऑर्डर है उस पर वीक कंट्रोल्स है, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं एनालिटिकल प्रोसीजर करूँ, वो ज़्यादा चाहेगा कि मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे जाऊँ। तो ये पूरे सुटेबिलिटी की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आता है इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, एक्सपेक्टेशन से डेवलप। कब हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी डेटा मैं ले रही हूँ वो रिलायबल है कि नहीं, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट देके रखा है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट सोर्स से अगर आएगा तो रिलायबल ज़्यादा होता है। कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर अवेलेबल है तो ईजिली हम लोग कंपेयर करके उसकी रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एग्जाम्पल वेदर बजट एस्टैब्लिश्ड एज रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रादर देन गोल्स टू बी अचीव्ड। जो हम लोग ने ऐसा बजट बनाया है
रिलायबिलिटी उस पर भी होता है कि अगर मैं बजट को देख के कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं देखूंगी कि बजट एस्टेब्लिश हुआ है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, ये इसलिए तो कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रादर देन गोल्स टू बी अचीव्ड। हम लोग ने ऐसा बजट बनाया है कि ये हम लोग को अचीव करना है, ना कि गोल्स टू बी अचीव, तो हम लोग उस पर रिलायबिलिटी ज़्यादा रखेंगे। फिर आता है कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे कंप्लीटनेस एक्यूरेसी है कि नहीं इन्फो के अंदर, कंट्रोल्स है कि नहीं। फिर आता है कि डेवलप एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, तो हम लोग का डेवलप करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन। तो ये पॉइंट यहाँ देख रखा हुआ है, इवेल्यूशन ऑफ वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज, एक्यूरेसी विथ विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो हम लोगों ने निकाला है ना एक्सपेक्टेशन, ये सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मिस स्टेटमेंट हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो कैसे बोल सकेंगे हम लोग कि हम लोग ने एक्यूरेसी जो हम लोग की थी ना फोरकास्टिंग की, वो बहुत विथ विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। एक्यूरेसी कितनी है हम लोग की प्रिडिक्ट करने की, बाय एग्जाम्पल कंपेयरिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देन कंपेयरिंग। तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट कब होते हैं, जब हम लोग जीपी मार्जिन अप्लाई करते हैं रादर देन जो भी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट को लेके। तो हम लोग एक्यूरेटली ज़्यादा फाइंड आउट कर पाएंगे, जो हम लोग जीपी मार्जिन लेंगे तो ज़्यादा फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एक डिस्क्रिशनरी एलिमेंट नहीं होता है। मतलब हर साल वो जीपी मार्जिन तो सेम ही, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है, पर ये जो रेवेन्यू रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता रहता है हर साल। तो ये एक्यूरेटली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट में, पर हम लोग जीपी मार्जिन के थ्रू एक्यूरेसी हम लोग की बढ़ जाती है। फिर आता है कि डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, मोर इफेक्टिव टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल सेक्शंस। मोर इफेक्टिव होता है जब हम लोग इंडिविजुअल सेक्शंस पे करते हैं रादर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कितनी अवेलेबिलिटी है हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग ने अच्छे से मतलब एक्सपेक्टेशंस किए, एक्सपेक्टेशंस डेवलप किए, जो कि हम लोग प्रिसाइसली बोल सकते हैं कि हम लोग ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब उसके बाद है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंस, जो हम लोग ने अमाउंट निकाला है रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो भी रिकॉर्डेड अमाउंट है जो हमने एक्सपेक्टेड किया है, कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो भी डिफरेंस हम लोगों ने निकाला कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल जो अमाउंट रिकॉर्डेड है उसके बीच में डिफरेंस जो भी आ रहा है वो कैन बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो किस पे डिपेंड होगा, हम लोग की मटीरियलिटी पे डिपेंड होगा, एंड हम लोग कितना लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए। अगर हम लोग को लगता है कि ज़्यादा अश्योरेंस लेवल चाहिए, लेवल ऑफ अश्योरेंस हम लोग को ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग चाहेंगे कि वो डिफरेंस कम से कम हो। SA 330 ने भी यही बोल के रखा है कि ऑडिटर ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। अगर आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है तो आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए। और असेस रिस्क अगर इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ डिफरेंस एक्सेप्टेबल विदाउट इन्वेस्टिगेशन डिक्रीजेज। अगर रिस्क हम लोग का असेस जो हम लोगों ने किया है वो हम लोग का ज़्यादा है तो जो भी एक्सेप्टेबल डिफरेंस होता है वो कम से कम होने लग जाता है, कि हम लोग नहीं चाहेंगे कि दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आए। फिर आता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशंस। अगर कुछ भी डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, दोनों में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, डिफर कर रहा है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट से, वो डिफर कर रहा है डिफरेंस, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंस बाय, या तो वो इंक्वायरी करो और परफॉर्म करो अदर प्रोसीजर। तो ये पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर ख़त्म होता है। ये फुल नोट से आप देख लेना, MCQs अगर आ जाए तो आपसे हो जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना नोट्स। थैंक यू।